8 लाख उधारी लेने के बाद नियत में आया खोट टीकमगढ़। अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं तो आपके पास हिम्मत होना चाहिए दिए हुए पैसों को भूलने की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, ये हम क्यों कह रहे हैं। आप खबर को देखें, समझ आ जाएगा। ताजा मामला टीकमगढ़ जिले के बमहौरी कला गांव से सामने आया है, जहां से शिकायतकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और उधारी के पैसे न देने के संबंध में और मिल रही झूठे केस में फंसाने की धमकी की शिकायत की गई है। शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता दीपेंद्र सिंह तनय सुरेंद्र सिंह परिहार निवासी बमहौरी कला के द्वारा बताया गया है कि ज्ञानेंद्र शरण तनय स्वर्गीय सीताराम गुप्ता निवासी बमहौरी कला छल कपट कर उधार ली गई 8 लाख रुपए राशि हड़प कर ली गई और रकम मांगने पर आत्महत्या एवं SC/ST एक्ट में झूठा फंसाए जाने की धमकी दी जा रही है। आवेदक दीपेंद्र सिंह तनय सुरेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि वो एक व्यवसाय है, भवन निर्माण सामग्री का सप्लाई विक्रय कार्य करता है। आवेदक के ग्राम के उपरोक्त अनावेदक के द्वारा अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिसंबर 2021 में अलग अलग दिनांकों में एकत्र 8 लाख रुपए उधार स्वरूप लिए थे और उपरोक्त रकम के एवज में अपने मकान को गिरवी रखा था। उक्त मकान का विवरण तथा नक्शा दिनांक 30 दिसंबर 2021 को लेख किए गए रहननामा के उल्लेख किया गया है। उपरोक्त लेख में इस बात का भी लेख किया गया था कि उपरोक्त उधार स्वरूप ली गई राशि पर उचित ब्याज अनावेदक आवेदक को अदा करेगा और उपरोक्त रहननामा में ये भी लेख किया गया था कि अनावेदक 4 वर्ष के भीतर उक्त उधार ली गई राशि को उचित ब्याज सहित वापस कर देगा और यदि उपरोक्त राशि वापस नहीं कर पाए तो उक्त रकम जो कि उधार स्वरूप ली है पर रहन लेख किए गए मकान को विक्रय करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य रहेगा। रहननामा लेख किए जाने को लगभग 4 वर्ष पूरे होने में 2 माह की कमी है, किंतु अनावेदक के द्वारा उपरोक्त रहननामा में लेख अनुसार उसका पालन नहीं किया गया है, क्योंकि उपरोक्त राशि जो कि अनावेदक द्वारा ली गई थी में से आज दिनांक तक कोई भी भाग अनावेदक द्वारा आवेदक को नहीं दिया गया है, जबकि इतने समय में कई बार आवेदक के द्वारा राशि की मांग की गई है, किंतु अनावेदक द्वारा कुछ समय बाद देने का कहकर टालता रहा है। उपरोक्त राशि में से बिल्कुल कोई राशि न देने पर आवेदक के द्वारा अपने ग्राम में गांव के संभ्रांत व्यक्तियों के समक्ष एक पंचायत जोड़ी गई थी, जिसमें अनावेदक भी उपस्थित था और सभी उपस्थित पंचों तथा आवेदक से अनावेदक के द्वारा काफी वाद विवाद किया गया और उपरोक्त राशि बेईमानी पूर्वक न देने का कहा गया और यह भी कहा गया कि मैं उपरोक्त राशि की जगह जितनी राशि मुझे देने होगी उतनी राशि वापस करूंगा, मैं उपरोक्त राशि जो रहननामा लेख की गई है नहीं दूंगा। इससे आवेदक को भारी आर्थिक एवं मानसिक क्षति हो रही है। आवेदक के द्वारा अपनी उपरोक्त उधार स्वरूप दी गई राशि को वापस लेने के कई प्रयास किए गए तो अनावेदक के द्वारा धमकी दी गई कि मैं कोई राशि वापस नहीं करूंगा और आत्महत्या कर लूंगा और आवेदक व उसके परिजनों को उपरोक्त आत्महत्या में फंसा दूंगा तथा अनावेदक के भाई जितेंद्र गुप्ता की पत्नी अनुसूचित जाति वर्ग की महिला है, इसलिए उपरोक्त महिला की जाति का लाभ लेकर झूठे SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी लगातार दे रहा है। इससे आवेदक और उसके परिजन भयभीत है। साथ ही उपरोक्त अनावेदक के द्वारा गुपचुप तरीके से रहननामा में उल्लेखित मकान को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने का प्रयास कर रहा है, जिससे रहननामा में लेख अनुसार उपरोक्त मकान की रजिस्ट्री आवेदक को न करना पड़े तथा उपरोक्त मकान को विक्रय पर अतिरिक्त लाभ ले सके। इस तरह से अनावेदक के द्वारा आवेदक को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाना चाहता है। इससे परेशान होकर अनावेदक के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। सुनिए पीड़ित दीपेंद्र सिंह परिहार ने और क्या कहा। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फॉर ऑल टाइम्स, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? दीपेंद्र सिंह परिहार। कहाँ के रहने वाली? बमहौरी कला। अच्छा, आज आपके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की गई है, किस संबंध में शिकायत है, क्या मामला है? जिस मैंने उनको 2021 में किस्तों में 2-2 लाख करके 8 लाख रुपए दिए थे। किसको? ज्ञानेंद्र शरण गुप्ता, स्वर्गीय सीता शरण। कौन है ये? ये गुप्ता है, ये व्यवसायी है, मतलब ये गल्ले का व्यापारी है और इनको आदान प्रदान मतलब ऐसा पहले देते रहे और देने के बाद जब इनके पास मूल रकम पहुंच गई हमारी 8 लाख रुपया, तो हमने इनसे कहा कि भाई इतना पैसा ऐसे नहीं दे पाएंगे, आप कुछ लिख दो। तो इनने हमारे पास तहसील में जाके गिरवीनामा अपना मकान का लिख दिया, उसमें टाइम खोल दिया कि 4 साल में हम आपको पैसा लौटा देंगे। आज जब 4 साल होने को पूरे हुए तो उनसे पैसों की मांग की कि भाई हमारा पैसा टाइम होने पर हमें दे दो, तो उनने साफ मना कर दिया कि हम ना दे पाएंगे और ना ही हम देने के लायक हैं। हमने जब लिया था तो फिर उसका टाइम आ गया तो उसका जो भी हमारा मूल रकम है वो दे दो। थाने में शिकायत की थी? थाने में नहीं, पहले हमने गांव के प्रख्यात व्यक्तियों को बुलाया, उनको अपनी जो हमारी समस्या थी पैसे ना देने के कारण उन सब लोगों को बुला के एकत्रित करके पंचायत बैठा ली। मंदिर में होके मंदिर में जाके उनने कबूल किया कि हाँ मैंने इनसे 8 लाख रुपए लिए थे और अब मैं देने में अक्षम हूँ। और मेरे घर पे जाके इन लोगों ने मरने की धमकी दी कि अगर पैसों की मांग की तो हम आत्महत्या कर लेंगे, तुम लोगों को फंसा देंगे। हमारा भाई जो जितेंद्र गुप्ता, स्वर्गीय सीताराम गुप्ता है, उसकी बहू SC/ST से आती है एवं उन्होंने
हरियाणा एक्ट लगाने की हमको धमकी दी। इसी की आपने शिकायत पुलिस अधीक्षक? इसलिए मैंने आज टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक के पास ये अपना आवेदन पत्र सौंपा है कि कृपया करके मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। और मैं छोटा व्यापारी हूँ, जिससे कि हमारी आर्थिक एवं मानसिक क्षति हो रही है बहुत ज़्यादा, और हम उनसे बहुत प्रताड़ित हो गए, इसलिए न्यायालय के समक्ष हम आए।